हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी बाय एमएसके। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फ्लावर में किस तरीके से होता है, यानी प्लांट्स में किस तरीके से होता है। लास्ट क्लास में हमने एंडोस्पर्म के बारे में बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। एम्ब्रियो एक प्रोसेस के द्वारा डेवलप होता है जिसका नाम होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जो एम्ब्रियो है वो डेवलप कहां से होता है, वो डेवलप होता है जाइगोट से। कहां से? जाइगोट से। तो आइए देखते हैं एक बार दोबारा से। लास्ट टाइम हमने जब डबल फर्टिलाइजेशन किया था तो हमें इतना पता है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, ओव्यूल का जो एक सेल है, ये ओव्यूल था, 3 एंटीपोडल प्रेजेंट थे, 2 सिनर्जिड प्रेजेंट थे और एक एग सेल प्रेजेंट था। अब बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। ओके, पोलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमेट थे, 1 2। एक्चुअली में क्या हुआ था, एक मेल गैमेट एग के साथ मिल जाता है तो ये 2n बनाता है। इट फॉर्म्स 2n which is known as zygote, which is known as zygote, और दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं oospore। Okay, the another gamete fuses with these 2 free central nuclei, so they form 3n or pen, primary endosperm nucleus. So in the last class we have studied about endosperm and types of endosperm we have studied. There are 3 types of endosperm. First, free nuclear type. Second, halobial type. Third, cellular type. So there are 3 kinds of endosperm. So we have studied about this. Now we have to study what is the fate of endosperm. ये जो एंडोस्पर्म बना है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, इसका एक्चुअली में होता क्या है, क्या होगा। तो हम कह सकते हैं फेट ऑफ एंडोस्पर्म क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं जाइगोट वाले टॉपिक पर। ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं हम, फेट ऑफ एंडोस्पर्म। फेट ऑफ एंडोस्पर्म। एक्चुअली में ये जो एंडोस्पर्म है ये नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। It nourishes the developing embryo. अब एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा है तो उसको नरिश करता है और एम्ब्रियो क्या बनाएगा, सीड बनाता है। तो एक्चुअली में क्या हो सकता है कि जब ये नरिश करता है तो एंडोस्पर्म हो सकता है एम्ब्रियो के द्वारा पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाए। तो हम बोल सकते हैं एंडोस्पर्म may be consumed completely by developing embryo। यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था, हो सकता है ये एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया जाए। अगर जो ऐसा हुआ तो यहां से जो सीड बनेगा, इस तरीके से जो सीड प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्या बोलेंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन
सीड या एग्स एल्ब्यूमिनस सीड। ओके, और दूसरा भी हम बोल सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये होता है फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, यानी कि यूज कर लिया है। अगर जो हम इसके एग्जांपल की बात करें किन सीड में ऐसा होता है, तो इसका एग्जांपल है पीज, मटर। मटर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर हमने बात की कि एम्ब्रियो के द्वारा पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम कर लिया गया। सेकंड केस क्या आता है, एंडोस्पर्म इज not consumed by developing embryo, by developing embryo, then the formed seed is known as albuminous seed or endospermic seed। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जो अनाज होते हैं सीरियल्स, जैसे कि वीट, राइस एक्सेट्रा, दीज आर द एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डेवलप होता है उसका क्या होगा। तो एंडोस्पर्म क्यों डेवलप होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। अब वो कंज्यूम भी हो सकता है और कंज्यूम नहीं भी हो सकता है। अगर जो कंज्यूम हो गया तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, कंज्यूम नहीं हुआ यानी कि बच गया, रेमनेंट रह गया वहीं पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, चलो ये तो थी एंडोस्पर्म की बात। अब हम बात करेंगे जाइगोट की। किसकी बात करेंगे अब हम, जाइगोट की। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या था, जाइगोट था। जाइगोट एक्चुअली में ये जो जाइगोट बना था ये बना था जनरेटिव फर्टिलाइजेशन से, और एंडोस्पर्म जो बना था वो कहलाता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट क्या करता है एक्चुअली में, माइटोसिस करता है। क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन। अब इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन हो रही है यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, तो ये बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाएगा ये, एम्ब्रियो। अब जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना थ्रू माइटोसिस डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट थ्रू meiotic, so through mitotic division is known as embryogenesis, is known as embryogenesis। अब ये एम्ब्रियोजेनेसिस किस तरीके से होता है, आइए हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एम्ब्रियो, ध्यान देंगे, after generative fertilization there was a cell who is spore or zygote। zygote which is 2n। now there occurs mitosis division,
In this mitosis division, there is a formation of two cells which are unequal. Formation of two cells which are unequal. Two unequal cells are formed. Now, the smaller cell is known as embryo cell, and the another larger one cell is known as suspensor cell. Now what happens is, over here in suspensor cell में अब माइटोसिस डिवीजन होगा और ये 6 से लेके 10 सेल तक बनाएगा, एक सस्पेंसर क्रिएट हो जाएगा, एक सस्पेंसर बनेगा। देखते हैं किस तरीके से। सस्पेंसर सेल में कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस डिवीजन हुआ तो यहाँ पर काफी सारे सेल बन जाते हैं। सस्पेंसर में कितने सेल बन जाते हैं? 6 to 10 सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके, अब ये जो पार्ट है ये कहलाता है सस्पेंसर। क्या कहलाता है? सस्पेंसर। नाउ अब जो सबसे ऊपर जो सेल प्रेजेंट है गोल, इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। ठीक है। अब नीचे की तरफ क्या होता है? नीचे की तरफ ये जो एम्ब्रियो सेल है जो कि 2n है, ये डिवीजन करता है। 3 बार माइटोसिस डिवीजन करेगा और 3 बार माइटोसिस डिवीजन करने में ये 8 सेल बनाएगा। कितने सेल बनाएगा? 8 सेल। कितनी बार माइटोसिस डिवीजन होगा? 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये 8 सेल बनाता है। ऑक्टेट बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्टेट। और ये ऑक्टेट जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है, आइए देखते हैं। ये ऑक्टेट इस तरीके से बन जाता है। तो बाहर से 4 सेल नजर आ रहे हैं, इसके पीछे भी 4 हैं। इस तरीके से ऑक्टेट फॉर्म होता है। अब क्या होता है, ये सेल और डिवीजन करते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ध्यान देना जरा। ये जो सस्पेंसर है, क्या है? सस्पेंसर। इसका जो ऊपर वाला सेल है ये हॉस्टोरियल सेल कहलाता है और नीचे की तरफ जो एम्ब्रियो सेल से डेवलप हुए हैं सेल, ये एम्ब्रियो सेल से डेवलप हुए हैं सेल। ठीक है। तो एम्ब्रियो सेल से जो डेवलप्ड सेल हैं, इनके पास में सस्पेंसर का जो सेल होगा, मान लेते हैं ये वाला सेल, ये सेल डेवलप हो जाता है और ये कहलाता है हाइपोफाइसिस। क्या कहलाता है? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्या कहलाएगा? ये हाइपोफाइसिस। अभी जो हाइपोफाइसिस डेवलप हुआ है, इसका फंक्शन क्या होता है? ध्यान देना। ये जो हाइपोफाइसिस डेवलप हुआ है, इसका फंक्शन होता है रेडिकल बनाना। क्या बनाना? रेडिकल बनाना और रूट कैप बनाना। जो सीड होता है, सीड के अंदर जो रेडिकल होता है, प्लूमूल होता है, आपने पढ़ा होगा, रेडिकल से रूट अराइज होती है, प्लूमूल से शूट अराइज होती है।
तो जो रेडिकल बनता है वो हाइपोफाइसिस से बनता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सस्पेंसर। वो किसका पार्ट है? सस्पेंसर का पार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फ्रॉम हाइपोफाइसिस देयर इज डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल और रूट कैप। तो यहां से रूट कैप डेवलप हो जाता है। और ये जो सस्पेंसर और हॉस्टोरियल सेल बने हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली में इनका फंक्शन होता है इस एम्ब्रियो से होने वाले सेल्स, एम्ब्रियो सेल्स जो डेवलप हुए हैं, सेल जो एम्ब्रियो बनाने जा रहे हैं, इस एम्ब्रियो को पुश करना। क्या करना? इस एम्ब्रियो को पुश करना। सस्पेंसर और हॉस्टोरियल सेल मिलकर के एम्ब्रियो को पुश करते हैं। बात आती है कहां पुश करते हैं? ये पुश करेंगे एंडोस्पर्म के अंदर। किसके अंदर? एंडोस्पर्म के अंदर पुश करेंगे, क्योंकि जब एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो पुश होकर के नीचे जाएगा तभी तो एंडोस्पर्म से नरिश कर पाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, जो एम्ब्रियो सेल है इनमें और ज्यादा डिवीजन होता है। क्या होता है? और ज्यादा डिवीजन। ठीक है, जब और ज्यादा डिवीजन होता है तो यहाँ पे और ज्यादा सेल्स फॉर्म होते हैं। आज देखते हैं किस तरीके से। अब ये सभी इसको साथ के साथ नोट करते रहें और कमेंट जरूर करें अगर जो कोई पॉइंट समझ में ना आए तो। जब और ज्यादा डेवलपमेंट होता है तो बाहर की तरफ एक और लेयर बन जाती है, जिसको हम डर्मेटोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोजन। डर्मेटोजन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? डर्मेटोजन। अब ध्यान देना, डर्मेटोजन एक लेयर डेवलप हुई, यहां पर एम्ब्रियो सेल प्रेजेंट है। अब ये जो आप देख रहे हैं सस्पेंसर, ये क्या है? सस्पेंसर। सस्पेंसर के पास में जो एम्ब्रियो सेल का पार्ट होता है, इसके पास में जो एम्ब्रियो सेल का पार्ट है, ये कहलाता है हाइपोबेसल। हाइपोबेसल। और इसके अपोजिट जो पार्ट होगा वो कहलाता है एपीबेसल। क्या कहलाएगा? एपीबेसल। अब एक्चुअली में इनका होता क्या है, देखना, ध्यान देना। एपीबेसल जो है वो एपीब्लास्ट में कन्वर्ट होगा और हाइपोबेसल हाइपोकोटाइल में कन्वर्ट होगा। अब ये होते क्या है, अब देखते हैं। अब देखना जरा, ये जो फॉर्म, देखो यहां से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल देते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या बोल देते हैं? प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो। और जब तक एम्ब्रियो बनेगा तो डिवीजन एक ही होगी, दैट इज माइटोसिस डिवीजन। कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस डिवीजन। अब जो प्रो एम्ब्रियो बनाता है, यहां से क्या होता है, इसमें और ज्यादा डिविजन्स होती हैं और ज्यादा सेल बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देयर इज ए कंटिन्यूअस डिवीजन। और इसके ऊपर और भी ज्यादा लेयर आ जाती हैं, और भी ज्यादा लेयर आती हैं। ध्यान देना जरा, इधर बाहर की लेयर क्या थी? डर्मेटोजन। तो यहाँ पे जो रेड कलर से बनाया हुआ है दैट इज डर्मेटोजन। ये क्या है? डर्मेटोजन।
जन है, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर से बनाया गया है, ये नई लेयर डेवलप हो जाती है जो ग्राउंड मेरिस्टम की बनी होती है। ग्राउंड मेरिस्टम, दीज आर द ग्राउंड मेरिस्टम लेयर, ग्राउंड मेरिस्टम लेयर, ठीक है। अब डेवलपमेंट हो गया। अब ये जो एम्ब्रियो बना है ये कहलाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा ये? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहलाएगा। नाउ व्हाट हैपन्स, अब ये जो एपीब्लास्ट है, क्या है? एपीब्लास्ट अंदर का, यहां से थोड़ा डिवीजन सा स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो एम्ब्रियो है वो हार्ट की शेप ले लेगा। यानी डिवीजन क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि यहां से कॉटिलेडन्स बनने हैं। क्या बनने हैं? कॉटिलेडन्स। तो जब कॉटिलेडन्स बनेंगे, ठीक है, तो वो एक शेप ले लेता है। और वो शेप कैसी होती है? हार्ट शेप स्ट्रक्चर ले लेगा। ध्यान देते हैं किस तरीके से। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स अभी प्रेजेंट है। ये सस्पेंसर है और ये हॉस्टोरियम है। यहाँ पर हाइपोफाइसिस होगा, ओके। तो ये शेप आ जाती है इस ग्लोबुलर की। और अब ये कहलाता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कब बना? जब कोटिलिडन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट हुई? कोटिलिडन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, तब जाकर के हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। अब जैसे ही कंप्लीट कोटिलिडन्स फॉर्म हो जाएंगे, जैसे ही क्या होगा? कंप्लीट कोटिलिडन्स फॉर्म हो जाएंगे। एज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइकोट एम्ब्रियो। तो यहाँ पे दो कोटिलिडन बनेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं। मैं थोड़ा सस्पेंसर को छोटा बना रहा हूँ, ध्यान देना जरा, क्योंकि स्पेस नहीं है ज्यादा, इसलिए। तो यहां से क्या होता है? ओके, तो यहां पर दो कोटिलिडन बन जाते हैं। अब ध्यान देना जरा, ये जो एपीबेसल था ये कन्वर्ट होता है एपीब्लास्ट में। किसमें कन्वर्ट होगा ये? एपीब्लास्ट में। एपीब्लास्ट, ओके। और ये क्या बना देगा? ये एपीब्लास्ट बनाता है। अब ध्यान देना, यहां पर भी कुछ कंडीशन आती हैं, ठीक है। वैसे तो अगर जब बात करें क्या बनाएगा, तो ध्यान देना, ये एपीब्लास्ट जो है वो प्लूम्यूल बनाता है। क्या बनाता है? प्लूम्यूल बनाएगा, यानी कि फ्यूचर शूट। क्या बनाएगा ये? फ्यूचर शूट बनाएगा, ओके। देयर इज ए एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पर क्या होती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ठीक है। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वहां पर ये जो कोटिलेडन्स है, कोटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट, कोटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट कहलाता है प्लूम्यूल। क्या कहलाएगा? प्लूम्यूल, ठीक है। और कोटिलेडन के जो नीचे वाला पार्ट है वो कहलाता है रेडिकल। क्या कहलाएगा? रेडिकल। और रेडिकल कहां से डेवलप हुआ था? रेडिकल डेवलप हुआ था हाइपोफाइसिस से, जो सस्पेंसर का सबसे नीचे वाला पार्ट था, ठीक है। रेडिकल यहां से डेवलप हो गया। और इस जगह की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर दो चीजें आई थी, एक एपीब्लास्ट और एक हाइपोवेसल, ठीक है। तो हाइपोवेसल जो होता है वो क्या बनाता है? ये हाइपोकोटाइल बनाता है। क्या बनता है? हाइपोकोटाइल। क्या बनाएगा ये? हाइपोकोटाइल बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन चुका है? प्लूम्यूल बन चुका है। अब ये जो एम्ब्रियो है इसमें कोटिलेडन भी है। क्या है? कोटिलेडन, टू कोटिलेडन। तो ये डाइकोट एम्ब्रियो कोटिलेडन, ओके। तो ये क्या बन चुका है? एक
मैच्योर एम्ब्रियो बन गया है। क्या बन गया है? मैच्योर एम्ब्रियो। तो मैं लिख दे रहा हूं मैच्योर एम्ब्रियो। ओके, अब एक्चुअली में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ पर जो प्ल्यूम्यूल है, प्ल्यूम्यूल के ऊपर एक कवरिंग होती है, ध्यान देना, प्ल्यूम्यूल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं? कॉलियोप्टाइल। ओके, रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग होती है वो कहलाती है कोलियोराइजा। ध्यान देना जरा। अब जैसे यहाँ पे दो कोटिलेडन बने हैं, उसी तरीके से कोटिलेडन एक भी हो सकता है। अगर जो कोटिलेडन एक होगा तो वो किस केस में होता है? मोनोकॉट के केस में पाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो ग्रास है, ग्रास फैमिली जितनी भी होती हैं, उनके अंदर ये जो कोटिलेडन होता है, कोटिलेडन को हम कोटिलेडन ना बोल के स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। तो ये ध्यान रखें। और ठीक है, हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो कैसा होता है और मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसा होता है। ओके, तो शायद आपको समझ में आ गया हो कि एम्ब्रियोजेनेसिस किस तरीके से होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ओके, इसको सभी नोट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK।